हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक एचडी मेहंदी डिज़ाइन लेकर फुल ट्यूटोरियल जो मैं आपको सिखाऊंगी। इस रक्षाबंधन, ईद पर या किसी भी फेस्टिवल पर या कुछ भी आपके यहाँ पर सेलिब्रेशन हो तो आप ये मेहंदी लगा सकते हो बहुत इजीली। तो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो और कमेंट करके ज़रूर बताएं डिज़ाइन कैसा लग रहा है और मेरी क्लासेस कैसी लगी आपको। मैंने बहुत सारी क्लासेस आपको दी है, वो आपको प्ले लिस्ट में मेरी मिल जाएगी। इस डिज़ाइन में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी क्लास में सिखा रखी है आपको। मैंने ये आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जो मेरा कोर्स का लास्ट दिन था, 7 क्लास जो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझाई थी। तो मैं आज फिर से आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगी। इसमें कुछ एडवांस भी होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ भी होने वाली है जो आपके लिए न्यू होगी एकदम। जैसे कि ये ऊपर का बॉर्डर है, मैंने आपको सिखाया है, बट मैं आजकल लाइव क्लास भी दे रही हूँ, उसमें भी मैं बहुत सारे एलिमेंट्स आपको सिखा रही हूँ। तो मैं 3 से 5 के बीच में लाइव आती हूँ, तो आप लाइव भी मेरा ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी न्यू जानने के लिए। उसमें मैं एलिमेंट्स वगैरह सिखाती हूँ, और जो पाकिस्तानी मेहंदी होती है या कुछ भी डिज़ाइनर मेहंदी होती है, मैं वो सब उस पर लगा कर दिखाती हूँ। और माशाल्लाह बहुत प्यार दिखा रहे हो आप लोग लाइव में, तो इसलिए मैं अब डेली से लाइव आ रही हूँ। तो आप भी मेरी लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें। तो हम कुछ भी अगर हैवी लेते हैं तो उसमें हमें कुछ लाइट भी लेना होता है। तो मैंने शुरुआत में ही यहाँ पर लाइट चेक ले लिया है, जिसकी लाइंस मैंने ज़्यादा बोल्ट नहीं की है। अगर कोई कहता है कि हमें इतनी बारीक लाइंस नहीं चाहिए, इनको मोटा कर दो, तो हम बाद में उसको मोटा भी कर देते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट की या जिसके भी हम मेहंदी लगा रहे हैं उसकी बात भी हमें सुननी होती है। क्योंकि अगर हम अपने हाथ पर मेहंदी लगा रहे हैं, किसी घरवाले के हाथ पर लगा रहे हैं, फ़ोटो शूट करना है, वीडियो बनानी है, कुछ भी करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो रचने के बाद कैसा लगेगा। बट सामने वाले की चॉइस भी हमें मैटर करती है कि उसको कैसा डिज़ाइन चाहिए, उसको कैसा पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना होता है डिज़ाइन लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लाइट लिया और अंदर मैंने बोल्ट वाले हार्ट लिए हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है, और रचने के बाद भी ये बहुत प्यारा लगेगा। और मेरी कीप आप देखो कितनी स्मूथ चल रही है, कुछ भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है ज़्यादा, एकदम लाइंस भी स्ट्रेट बन रही है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइंस भी एकदम स्ट्रेट बने, स्मूथ एकदम, ऐसे ही जैसी मेरी बन रही है ऐसी बने, तो मैं इस पर एक शॉर्ट्स बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सिखाऊंगी स्ट्रेट लाइन एकदम ईजी तरीके से कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनती है। आप मेरी लाइंस देखो, मैं कैसे ही टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी बना रही हूँ, मेरी लाइन ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रही है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरी ब्रेक नहीं होती, हाँ कभी कभी हो जाती है, क्योंकि अगर मेहंदी का पेस्ट कभी अच्छा नहीं होता तो हाँ ब्रेक हो जाती है मेहंदी, या काफ़ी टाइम की रखी हुई मेहंदी होती है तो तब भी होती है। तो इसलिए आप कभी भी कोन मार्केट वाली भी अगर ख़रीदते हो तो उसको एकदम से ताज़ी कोन लेकर आओ। आप रखी हुई कोन आपको हमेशा ख़राब ही मिले। देखो अभी तक मैंने इतना डिज़ाइन अपना ड्रॉ कर लिया, ऊपर का मेरा बॉर्डर ठीक है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अगर यहाँ पर बोल्ड चेक लेती या कुछ और डिज़ाइनर चेक लेती, जितने भी मैंने आपको चेक्स सिखाए उसमें से और कोई लेती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आपका माइंड में कोई और चेक आ रहा है या कुछ और डिज़ाइन आ रहा है, मैंने एलिमेंट्स जैसे फिल करते हैं, मैंने वो भी आपको बहुत सारे सिखाए, तो आप उसमें से भी कुछ ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर चेक ही लिया जाए, जैसा आपका मन करता है, जैसा आपके माइंड में आता है कि हाँ ये डिज़ाइन ज़्यादा प्यार लगेगा, वो चीज़ मैटर करती है कि आप वही ड्रॉ करें कि उससे ज़्यादा इन्हेंस होकर मेहंदी आपकी दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बोल्ट यहाँ पर बॉर्डर लिया है, उसके बाद मैंने लाइट चेक लिया है, उसके बाद मैंने कंगूरे करे हैं, हम्स जिसको बोलते हैं। अब क्लाइंट बोलते हैं हमें ये गोल 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 नहीं चाहिए, बट ये चीज़ मेहंदी में आती ही आती है, इसी से ही हमारी मेहंदी शुरू होती है और इसी पर ही ख़त्म होती है। ये आप माइंड में बिठा लो। हम्स आपके जितने परफेक्ट होंगे, जितने अच्छे आप बनाओगे आपकी मेहंदी में, उतनी फिनिशिंग आएगी, उतना ही अच्छी आपकी मेहंदी लगेगी। मैंने हर चीज़ के बाद हम्स लिए हैं, जिससे कि हमारी बोल्ट के बाद कुछ लाइट चीज़ आए जो हमारी मेहंदी को एकदम से बैलेंस करे, एकदम से अच्छी लगे। एकदम से ये ना हो कि मोटा मोटा सब लग गया है यहाँ पर। ये चीज़ हमें ध्यान में लेकर चलनी है कि अगर हम कुछ बोल्ड चीज़ ले रहे हैं तो उसके बाद हम कुछ लाइट चीज़ लें, जिससे कि हमारी मेहंदी एकदम बैलेंस हो जाए। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो बोल्ट फ्लावर लिया है, जिसको मैं अभी फिल करूँगी, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं लाइट चेक ले रही हूँ, जिससे कि हमारी मेहंदी बैलेंस हो जाएगी। हैवी लिया है, फिर लाइट लिया है, फिर हैवी लिया है, इस तरीके से हमें मेहंदी लेकर चलनी होती है। और जितनी भी मैंने अभी तक की डिज़ाइन लगाए मैंने सब आपको सिखाई है, फूल से लेकर चेक से लेकर सब चीज़ मैंने आपको एक एक चीज़ आपको सिखाई है, एकदम डिटेल में मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो उसको कोर्स को आप ज़रूर देखिएगा और ये मेहंदी आप ज़रूर लगा लोगे। मैं जितनी भी वीडियोज़ में ये कह चुकी हूँ, आप पहले पेंसिल से लगाओ, उसके बाद आप इसको कीप से लगाओ, तो आपसे ये डिज़ाइन लगेगा।
अगर आप डायरेक्ट कोन से लोगे तो वो डिज़ाइन नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम से आप कीप से परफेक्ट नहीं बना सकते। अगर आप हाँ यही चीज़ पेंसिल से लगा लोगे, उसके बाद आप कीप से लगाओगे तो हाँ ये डेफ़िनेटली अच्छी लगेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार आपका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में आ चुकी होती है, मैंने कहाँ पर क्या मिस्टेक करी है, मुझे ये नहीं लेना है, चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही या मुझे नहीं बनानी आ रही है। उसको आप 100 बार प्रैक्टिस करो तो अब आप बना लोगे, उसको परफेक्ट बन जाएगी। अगर आप यही सोचोगे छोड़ो कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं बन रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने वो माइंडसेट कर लिया है कि मुझसे नहीं हो रहा है। यही चीज़ आप करोगे तो वो 10 बार भी आप करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा, डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा और खिलेगा भी। तो इसलिए आपको ये चीज़ सोचकर नहीं बैठनी है, आपको एकदम पॉजिटिव सोचना है कि हाँ मैं ये कर लूँगी, मैं ये लगा लूँगी। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ कि आप सीखोगे कुछ। अगर आप ही ऐसा सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको साथ में पेंसिल ड्राइंग लेकर बैठनी होती है। आप हाथ पर डायरेक्ट लगा लो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपका मूड हो, उस हिसाब से आप करो। क्योंकि मैं कह रही हूँ अगर पेंसिल से लगाओ, आपको पेंसिल से नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट कौन से लगाओ, कौन सा आपको ये है 20 से 25 बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब भी आप लगा लोगे। पर ये है कि कौन पकड़नी भी आनी चाहिए, कि ये नहीं कि आप पुश करो और वो मोटा मोटा निकले। उसके लिए आपको बैलेंस की पकड़नी होती है कि कहाँ पर हमें बोल्ट निकालना है, कहाँ पे हमें लाइट करना है। यहाँ कहीं पर भी मैंने एकदम से स्पाइरल और मैंने हम्स नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने अभी तक बिग हम्स भी नहीं लिया है। अभी मैंने यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स भी नहीं लिए, ज़्यादा चेक का यूज़ नहीं किया है। तो ये चीज़ आप देखो कि मैं यहाँ पर इतना मोटा मोटा मैंने 2-3 काम कर दिए हैं। अब मुझे कुछ लाइट लेना है कि जिससे मेरी मेहंदी बैलेंस हो जाए, कुछ भी मोटा मोटा ना लगे। तो आप वीडियो में बने रहें और देखिए मैं आगे क्या-क्या डिज़ाइन लेती हूँ, कैसा मैं डिज़ाइन लगाती हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक आप देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप भी आप मत करना, क्योंकि क्या पता आप क्या मिस कर दो। अभी तक मैंने जितने भी आपको डिज़ाइन सिखाए उसमें मैंने एक में भी फिंगर पे आपको चेक लेना नहीं बताया, तो यहाँ पर मैं चेक ले रही हूँ फिंगर में, और इस फिंगर पे भी मैं चेक ही बनाऊँगी, वो भी अलग तरीके का। ये वाला चेक मैंने आपको शायद नहीं बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे बना रही हूँ ये। और बीच में हम कुछ डिज़ाइन भी ले सकते हैं, फिंगर में ज़रूरी नहीं है पूरी फिंगर पे चेक ही आए। और जो ये मैंने कटिंग वगैरह ली है ये मैंने आपको नहीं सिखाई है, तो इसके लिए भी मैं एक कोर्स लेकर आऊँगी जिसमें आपको सारे तरीके के कट वर्क सिखा दूँगी मैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खाली लगेगा चेक, तो इसके अंदर भी हम कुछ फिल कर देंगे जिससे कि हैवी चेक लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है और कितना समझ में आया है मुझे कमेंट ज़रूर करना, और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।